आपने आज से पहले प्राइस एक्शन के बारे में कई सारी वीडियोस देखी होंगी और कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। मैंने खुद इस चैनल में प्राइस एक्शन के ऊपर मल्टीपल वीडियोस पोस्ट करी हुई है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, ट्रेंड, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राइस एक्शन का हिस्सा होता है। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वो इन सारी वीडियो से अलग होने वाला है, या दूसरे शब्दों में कहूँ बेहतरीन होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन में बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन अगर आप उन छोटे-छोटे टुकड़ों को या फिर मान लो छोटे-छोटे फूलों को एक माला में पिरोगे नहीं, मतलब अंटिल यू स्टिच दोज़ पीसेस टुगेदर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ प्राइस एक्शन कंप्लीटली। अगर आपको चार्ट रीड करना है ना, अगर आपको चार्ट समझना है ना, तो आपको प्राइस एक्शन की इन छोटी-छोटी चीज़ों को एक साथ समझना आना चाहिए। चार्ट को आपको फ़ील करना आना चाहिए। चार्ट फ़ील कब होता है? खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करने से नहीं होता है। मैं लाइव जब भी रहता हूँ ना यूट्यूब में, डेली हम अक्सर लाइव करते हैं, तो मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हो? तो लेवल्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उस लेवल्स के हिसाब से मार्केट को आप कैसे फील करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ। आज कोई वाइट बोर्ड नहीं, कोई थ्योरी नहीं, फुल प्रैक्टिकल। देखो चार्ट से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। ये मेरे सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इंट्राडे में मोस्टली हम 5 मिनट के चार्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज पूरे साइकिल को उठाने वाला, पूरा साइकिल मतलब जो जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मार्केट का टॉप है, ये बैंक निफ्टी का टॉप है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टॉप से मार्केट किस तरीके से गिरा, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, फिर मार्केट और गिरा, फिर मार्केट में एक वोलेटाइल फेज आया और किस तरीके से मार्केट फिर ऊपर उठा। तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड को भी कैप्चर करेंगे, साइडवेज मार्केट को भी कैप्चर करेंगे, फिर एक फास्ट डाउन ट्रेंड को कैप्चर करेंगे, फिर वोलेटिलिटी और एक फिर बड़ा ही अजीब सा अप ट्रेंड, उसको कैप्चर करने वाले हैं। तो यानी एक पूरे साइकिल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चार्ट को रीड करते हो। अगर आपको वीडियो सीरियसली लेने की आदत नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने सीरियसली ले लिया तो बिलीव मी आप चार्ट रीडिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। कई लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि सर मुझे मालूम तो सब है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक का मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे ट्रेड्स गलत होते हैं। गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के चार्ट रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का एफटीएस पर स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे जो भी वीडियोज़ आएगी, शायद मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, तो उसकी भी वीडियोज़ की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी एज अ नोटिफिकेशन फॉर्म में। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का और यहाँ पर हम टॉप पे मौजूद हैं। अब मेरा सवाल ये है कि प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है। तो एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ कि प्राइस एक्शन को मोटा मोटी किन टूल्स की मदद से हम समझने वाले हैं। तो जो सबसे पहला मेरे पास टूल है उसको मैं लेवल्स कहता हूँ। लेवल्स यानी आप दूसरे भाषा में इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको सप्लाई एंड डिमांड भी कह सकते हैं। जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो ट्रेंड लाइन्स है। ट्रेंड लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए। साइडवेज मार्केट में भी इनका कभी कभी बहुत अच्छा उपयोग हो जाता है। तो ट्रेंड लाइन भी हम स्टडी करने वाले हैं। इसके सिवा जो मुझे सबसे ऊपर लिखना चाहिए था वो है कैंडल स्टिक्स। जब तक आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी नहीं रीड कर पा रहे हो ना, तब तक आप समझो आपको चार्ट फील नहीं होगा। तो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल स्टिक के हिडन सीक्रेट्स क्या होते हैं जो आपको चार्ट रीडिंग के समय पता होने चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन। अब कुछ माइनर कंपोनेंट्स के बारे में करता हूँ, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी इसको हम कहते हैं स्विंग एनालिसिस। हाई लो क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके सिवा फिबोनाची टूल का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा। फिबोनाची टूल स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो फिबोनाची टूल का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बोथ मतलब रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिला जुला के यही हमारा कार्यक्रम रहने वाला है आज की वीडियो में। इसकी मदद से, खाली इतनी चीज़ों की मदद से आप एक प्रो लेवल के ट्रेडर के बराबर चार्ट रीड कर सकते हो। प्रो लेवल मतलब ऐसा नहीं होता है कि प्रो लेवल मतलब कोई उसने जड़ी बूटी खा रखी है, उसका एक्सपीरियंस उसे प्रो लेवल बनाता है। आप जितना देर मार्केट में टिके रहोगे ना, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना चार्ट आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा वो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको इस वीडियो में दे रखूँ। तो 1 मिनट का भी वीडियो स्किप नहीं होना चाहिए। 1 मिनट भी आगे पीछे करोगे तो आप कोई कॉन्सेप्ट छोड़ने वाले हो। अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये था मेरे पास बैंक निफ्टी का टॉप। अब यहाँ टॉप में क्या हो रहा है, टॉप में मार्केट ने एक साइडवेज जोन बना रखी है। यहाँ पे देखोगे एक साइडवेज जोन बनी हुई है। अब ये टॉप कैसे, सर आप टॉप टॉप बोल रहे, तो भैया ये डबल टॉप वाला एरिया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फील दे देता हूँ हम कहाँ पे खड़े हैं पहले। तो ये देखो, अगर आप पीछे करोगे ना,
तो यही लेवल था बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, लगभग जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के महीने के आसपास बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था। लगभग कौन सा लेवल था, 46,400 का लेवल था, 46,400 का लेवल था, 46,400 का। फिर हम थोड़ा नीचे गए, फिर हमने सपोर्ट लिया, कहीं से हम ऊपर की तरफ उठे और यहाँ जाके हम वापस से खड़े थे। तो यही वो एरिया है जहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस था। तो देखो रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट में क्या होता है, रेजिस्टेंस के आसपास जैसे ही मार्केट आता है, मार्केट ने यहाँ पर, अच्छा ये वाला जो मेरे पास चार्ट है वो 15 मिनट का मैंने कर रखा, तो इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए ये है वो डबल टॉप वाला एरिया। तो इस डबल टॉप एरिया में आप देखोगे 5-15 मिनट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 5-15 मिनट दोनों वही सेम ही है। तो यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा था। ये मार्केट का क्या था, यहाँ पे बॉटम था। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मल्टीपल बार ये लेवल टेस्ट हुआ था। तो ये लेवल था यहाँ पे बॉटम, और अगर आप इस लेवल को मानो तो ये लेवल था टॉप। यानी कभी भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो आपको दो लेवल्स मिलते हैं, उस रेंज का हाई मिलता है, उस रेंज का लो मिलता है। अब यहाँ पे देखोगे इसी रेंज के बीच में एक और छोटी सी रेंज बन गई थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज कर रहा था ना इस दिन, तो देखो क्लोज किया मार्केट ने ब्रेकडाउन के साथ। यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के साथ हमें क्लोजिंग मिली। तो हम एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं इस दिन से, यानी 20 तारीख से हमारी एनालिसिस हो रही है स्टार्ट। अब 20 तारीख को मार्केट खुलता है गैप डाउन। अब गैप डाउन मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों बनी, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों बनी, इसके पीछे का रीजन है प्रीवियस अप ट्रेंड। इसके पीछे का रीजन है प्रीवियस अप ट्रेंड। आज मार्केट गैप डाउन भले ही खुला है, लेकिन गैप डाउन खुलने के बावजूद भी ना बायर्स को अभी ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में मौका है। अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ से अच्छी खासी रैली आई थी, इस जगह से मार्केट में अच्छी खासी आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिली थी। तो अगर आप इस रैली में फिब लगाते हो, मतलब एकदम बॉटम से यहाँ टॉप तक अगर आप फिब का टूल लगाते हो, तो ये कौन सा लेवल है, ये 0.3 का लेवल है। ये वाला जो लेवल है ये 0.038 सॉरी 0.38 का लेवल है, 0.38 का लेवल है। यानी अभी भी मार्केट बायर्स टेरिटरी में ही था। तो बायर्स को ऐसा लग रहा था ना कि मार्केट हमारे हाथ में, तो हम इस मार्केट को ऊपर उठा देंगे। तो मार्केट भले ही गैप डाउन खुला, तो सुबह सुबह बायर्स ने ये कोशिश करी कि चलो मार्केट को उठा के देखते हैं, लेकिन वो मार्केट को कितना उठा पाए। अब आप सोच रहे होगे कि इसी लेवल से रिवर्सल हमको क्यों देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं कई बार बताता हूँ आपको, मैंने हाल फिलहाल में ब्लू लाइन वायलेट लाइन स्ट्रैटेजी भी डाली है, तो वो वीडियो भी आप जाके देखना, आपको यहाँ आई कार्ड में दिख रहा होगा या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये देखो आप यहाँ अगर बॉटम से लेके आप टॉप तक फिब लगाते हो ना, ये बॉटम से आपने पकड़ा और कल की क्लोजिंग तक, आज की ओपनिंग से और कल की क्लोजिंग से आप लगाते हो, तो ये एग्जैक्ट 0.5 का एरिया था। तो 0.5 के एरिया के बारे में मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। 0.5 और जो 0.6 का एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं कि एरिया ऑफ डिफेंस। तो अगर यहाँ पे जो जिन्होंने गैप डाउन करवाया, गैप डाउन क्यों हुआ, किसी ने माल बेचा ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके 9:07 तक प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है। प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं वो प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने इस 7 मिनट के दौरान मार्केट में सेलिंग करी, तब तो मार्केट नीचे खुला। तो वो सेलर्स अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अगर यही 0.6 का एरिया टूट जाता ना, तो मार्केट काफ़ी ऊपर निकल जाता है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। मार्केट में यहाँ पे एक रेंज बनी। अब ध्यान से सुनो, ये रेंज क्यों बनी, हर एक चीज़ के पीछे वजह होता है, और आज मैं वही आपको रीड करना सिखा रहा हूँ। ये रेंज यहाँ पे क्यों बनी, ये रेंज इसलिए बनी ना कि यहाँ पे बायर्स ने पहली कैंडल पे तो जीत लिए, ये फर्स्ट कैंडल तो बायर्स की कैंडल बन गए, लेकिन फिर यहाँ पे जैसे ही 0.5 लेवल के आसपास पहुंचे ना, फाइट स्टार्ट हो गई। फाइट किसके बीच में हो रही है, बायर्स वर्सेस सेलर्स के बीच में हो रही है। कौन से बायर्स, जो ये बॉटम से जिन्होंने बाइंग करी थी और जो टॉप पे जिन्होंने सेल किया या जिन्होंने प्री मार्केट में सेल किया ना, उन बायर्स वर्सेस सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है। और उस फाइट में मार्केट में फिर सेलर्स जीत जाते हैं और फिर मार्केट को नीचे लाया जाता है। तो ये पहला एरिया था इस दिन जहां आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये तो फर्स्ट कैंडल बन गई, यहाँ तो आपको मौका मिलेगा नहीं। फिर यहाँ कहीं पे अगर आप बाइंग का ट्रेड लोगे तो आप फंस रहे हो। क्यों फंस रहे हो, क्योंकि अगर मार्केट इस जगह के आसपास पहुंच गया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 0.5 0.6 एरिया एक मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो नेक्स्ट बाइंग का ट्रेड बनता ना, वो इसके ऊपर बनता, इसके ऊपर नेक्स्ट बाइंग का ट्रेड बनता, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड नहीं बनता। अब ये जोन रेजिस्टेंस था तो मार्केट यहाँ पे रुका। ये बड़ी रेड कैंडल भी इंडिकेशन दे सकती है कि मार्केट में सेलर सब जीत चुके हैं। ये वाला सेटअप अगर आपको डीप में समझना है ना, तो इसको मैं प्रॉफिट का डब्बा सेटअप बोलता हूँ। प्रॉफिट का डब्बा सेटअप, इसके ऊपर भी वीडियोस है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे गिरता है, चलो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है थोड़ी देर, और होल्ड करने के बाद वापस से आपको एक फॉल देखने को मिलता है। तो मार्केट अब तक अप ट्रेंड में था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट, देखो ये मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, देखो मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में था ना,
इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर बढ़ रहा था फास्ट, एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे बढ़ा। तो क्लियर कट अप ट्रेंड था। लेकिन अभी जो ये वाला लेवल था, ये मार्केट में हाई लगा हुआ था और ये मार्केट में लो लगा हुआ था। तो मार्केट का प्रीवियस लो टूट गया, प्रीवियस लो टूट गया, मतलब कहीं ना कहीं जो बायर्स का अप ट्रेंड था ना, वो कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, वो कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो आज के दिन गैप डाउन खुलवा के और फिर मार्केट को और नीचे लाके सेलर्स ने ये बता दिया कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। देखो, अगर आपको चार्ट रीडिंग में एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको एक चीज़ गांठ बांध लेनी है कि आपको हमेशा ये रीड करना है कि मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है। मार्केट में दो ही प्लेयर होते हैं, बायर्स और सेलर्स। बायर्स क्या होते हैं, मतलब बायर्स वो है, मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, शायद ये डेफिनेशन आपने पहले नहीं सुनी होगी। आपने ये जरूर सुना होगा कि बायर्स मतलब जो मार्केट में खरीदते हैं, जिनका व्यू अपसाइड का रहता है। लेकिन बायर्स वो होता है ना कि जिसका घर, मकान, कपड़ा सब कुछ बिक जाए, उसके पास अगर 1 रुपए बचा है ना, तो भी वो बैंक निफ्टी में आके बाइंग ही करेगा। मतलब उसका व्यू केवल बाइंग का है, उसको हम बायर्स कहते हैं। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा है, उसको भी बताता हूँ। उसको हम बाइंग कहते हैं, उसको हम बायर कहते हैं। जो हर सिचुएशन में मार्केट खरीदे, मार्केट 50,000 पॉइंट गिर गया ना, तो भी वो मार्केट खरीदे, उसको हम बायर बोलते हैं। और जो मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर भाग गया है, उसका घर, कपड़ा, मकान सब कुछ बिक गया बेच बेच के ना, फिर भी वो सेल करेगा, उसको हम यहाँ पे कहते हैं सेलर। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है ना कि कोई कांस्टेंट नहीं रहता। हम भी कभी बायर बन जाते, हम भी कभी सेलर बन जाते। तो मेरे मुंह पे यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं हुआ कि आई एम बायर, आई एम सेलर, वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ही मेरा जो व्यू रहेगा बाइंग करने का, तो मैं बाइंग करूंगा। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ ना कि अगर बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल बन गई 10,000 पॉइंट की ना, तो इसके बॉटम पे भी कोई बाई करने के लिए रेडी है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, और वो है बायर वहाँ पे। अब हो सकता है वो बंदा कल को सेल कर दे, लेकिन मार्केट में बायर्स हमेशा बाई करते हैं, सेलर्स हमेशा सेल करते हैं। तो मार्केट में कॉन्टिन्यूअस फाइट चलती रहती है। जीतता कौन है, जीतता वही है जो डोमिनेट करता है मार्केट को। डोमिनेट करता है यानी वो एग्रेसिव पोजीशन बना रहा है। जो एग्रेसिव पोजीशन बना रहा है वही मार्केट में जीतता है। तो अगर आपको चार्ट रीडिंग सीखना है ना, तो हमेशा इस तरीके से सोचिए कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, कौन डोमिनेट कर रहा है। ये अगर आप समझ गए ना, इस चीज़ को अगर आप रीड करना सीख गए ना, तो आपका डायरेक्शन गलत नहीं होगा। और अगर आपका डायरेक्शन गलत नहीं होगा, तो मल्टीपल ट्रेड्स अपने आप सही होने लगेंगे। तो ठीक है, ये मेरे पास ये वाला दिन था। इस दिन क्या होता है, मार्केट यहाँ पे खुलता है, मार्केट नीचे आता है, उसके बाद हमें वापस से एक रेंज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप गौर फरमाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप गौर फरमाएगा। अब मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ मैंने टॉप पे पकड़ा, टॉप पे एक क्लिक किया मैंने, यहाँ से लेके मैंने इस तरीके से मान लो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश करता है। तो मेरा सवाल ये, आप वीडियो को पॉज करके बताना, क्या यहाँ पे आपको बाइंग का ट्रेड्स करना चाहिए। वीडियो अभी पॉज करो और आप कमेंट सेक्शन में सबको लिखो, सर यस बाइंग का ट्रेड करना चाहिए, नो बाइंग का ट्रेड नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, क्या यहाँ पे बाइंग का ट्रेड करना चाहिए। तो जवाब है नो, यहाँ पे आपको बाइंग का ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है, देखो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, जो भी मैं आपको सिखाने का सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो सिखाने का इसलिए क्योंकि मैं पहले सोच रहा हूँ प्राइस एक्शन में आपको परफेक्ट बना दूँ, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो अलग है, वो सिखाऊँ। तो यहाँ पे फुटप्रिंट होता है, मतलब जो बड़े वाले बैंक्स हैं या बड़े ट्रेडर हैं, उनका फुटप्रिंट फॉलो करना सीखो। तो बड़ा पैसा तो यहाँ सेलिंग साइड में है ना, डोमिनेट कौन कर रहा है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर सेलर्स के डोमिनेटिंग मार्केट में आप बाइंग करने की हड़बड़ी दिखोगे ना, तो ऐसे ही आपका स्टॉप लॉस कटेगा, ऐसे ही आपका स्टॉप लॉस कटेगा। तो इसको मैं कहता हूँ ट्रैपिंग। यहाँ पे कौन ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे एग्रेसिव जो बायर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। तो ऐसे काम हमको यहाँ पे नहीं करने होते हैं। कि अगर मार्केट में आपको ट्रेंड क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, तो डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके ट्रेड लेना इज ऑलवेज वेरी रिस्की। और अगर आप वो रिस्क उठा रहे हो, तो आपके पास सिग्निफिकेंट रीजन होना चाहिए कि आपको क्यों रिस्क उठा रहे हो। और यहाँ पे वो रीजन मुझे दिखा नहीं, ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ना कुछ, मार्केट केवल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड रीजन टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना होता है। ठीक है, अगले दिन की बात करते हैं। यानी पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि एक कौन सा तारीख है, 20 सितंबर, यानी 20 तारीख को मार्केट ने ये क्लियर कर दिया कि भैया अब मैं सेलर्स के हाथ में चला गया, मैं ये जो बाजार है वो बियर्स के हाथ में जा चुका है। डोमिनेट कौन कर रहे हैं, डोमिनेट सेलर कर रहे हैं। अगले दिन मार्केट वापस से गैप डाउन खुलता है। अब लोग बोलते हैं ना सर बीटीएसटी वाली स्ट्रैटेजी बताओ, तो एक बीटीएसटी वाली जबरदस्त स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, गैम्बलिंग करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसका रिस्क रिवॉर्ड मतलब ये बाई लक है कि आप प्रॉफिट में एंड करो या ना करो, वो बाई चांस होने वाला है। इसका डेटा जो मैं आपको समझा देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी लगभग 60% टाइम सही होती है और 40% टाइम आपको लॉस देखना पड़ता है। अब आपकी किस्मत अच्छी रही ना और वो ट्रेंड फास्ट रहा, तो 60% टाइम, तभी कहते हैं ना बीटीएसटी इज अ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। आप यू कैन नॉट जज द एग्जैक्ट मेथड। हाँ, डेटा देख के कैसी पोजीशंस बनी है वो सब देख के आप पता लगा सकते हो, बट डेटा सब ओवरनाइट बदलता है। ओवरनाइट कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो बदल जाए, तो मोस्टली उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ना,
तो 60% गैप अप, मतलब मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो 60% टाइम मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। तो आप हर रोज बीटीएसटी में सेल का लेके जाओ, हर रोज पुट बाई करके ले जाओ बीटीएसटी में। बीटीएसटी मतलब होता है बाई टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेच दो। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कॉल बाई करके ले जाओ हर रोज, ठीक है। तो इस दिन मार्केट यहाँ गैप डाउन में खुलता है। अब देखो गैप डाउन खुलने के बाद पहली कैंडल कौन सी बनती है, यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनती है। रेड तो कैंडल बनी, बट एक बार आप मुझे बताओ क्या ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बिल्कुल नहीं। आप देखो इसमें नीचे इतना बड़ा विक है, तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनती। मार्केट क्या करता है, इसका हाई ब्रेक करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, जो जो देखो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो। अब गैप अप गैप डाउन के बारे में तो 2 मिनट बताता हूँ। जब भी मार्केट गैप अप खुल जाता है ना, तो बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे लगते हैं जिनको ऐसा लगता है कि गैप अप खुला तो मार्केट उसी डायरेक्शन में भागेगा, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। तो गैप अप खुला तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, लोगों को ऐसा लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट नीचे ही जाएगा। लेकिन असल में सच्चाई क्या है ना, कि मार्केट में इतना जल्दी फिक्स नहीं कर देना चाहिए कि मार्केट में केवल दो चीज़ें हो सकती हैं। असल में ये होता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मार्केट गैप अप खुला तो जा सकता है उस डायरेक्शन में, नहीं तो रिवर्स भी कर सकता है, जा भी सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। और डाउन ट्रेंड का मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है तो नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर मान लो कि अप ट्रेंड का मार्केट है, अप ट्रेंड का मार्केट गैप डाउन खुल गया तो ऊपर ही भागेगा ना, बायर्स इसको फिर बाई कर लेंगे, तो रिवर्सल आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि ट्रेंड के हिसाब से गैप अप गैप डाउन को जज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए वीडियो बहुत लंबी है और अभी जस्ट हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, बहुत कुछ अभी जरूरी सीखना है, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप मत करेगा। लेकिन मैं बस आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा। बहुत लोग मेरे से इसके बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूं कि जो हमारा दिसंबर बैच है, यानी आत्मनिर्भर 30 डेज लाइव ट्रेनिंग का जो हमारा बैच चलता है, उसका 12वां बैच है, वो दिसंबर 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा लिया और उनकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिली है इसमें, तभी मैं आपको भी ये कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें हम बेसिक से लेके, मतलब जीरो प्राइस एक्शन अगर आपको मालूम है, वहां से लेके आपको एक एडवांस ट्रेडर बनाने की जर्नी पूरी कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम प्राइस एक्शन, फिर टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जो मेरे सारे ट्रेडिंग सेटअप्स है वो, प्लस एक जबरदस्त इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये ट्रेडिंग सिस्टम ही खुद में आपको प्रॉपर ट्रेड्स दिलाने के लिए मार्केट में, अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो ये ट्रेड सेटअप प्रॉफिटेबल भी है। यहीं पर हम नहीं छोड़ते हैं, ये इंडिया का एकदम कंप्लीट कोर्स है जिसमें एक भी चीज नहीं छोड़ी जाती है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, ग्रोथ प्लान डिस्कस करते हैं, और प्लस लास्ट में साइकोलॉजी की भी मास्टर क्लास रखी जाती है कि कैसे आप साइकोलॉजी और माइंडसेट पे काम कर सकते हो। तो अगर आप एक कोर्स ढूंढ रहे हैं और आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसकी जो एनरोलमेंट है वो 1 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी, तो आपके पास कम टाइम बचा हुआ, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा कि किस तरीके से आप ये ब्रोशर डाउनलोड करेंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें हर एक सिलेबस, हर एक टॉपिक के बारे में दिख जाएगी। और प्लस यहाँ पर आपको हमारे फीडबैक्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स में पोस्ट करता है। तो दो चीज बतानी थी, पहले आत्मनिर्भर बैच के बारे में, दूसरा टेलीग्राम के बारे में कि अगर आपको डॉट टू डॉट स्पेसिफिक लेवल्स चाहिए हर रोज के और प्लस लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आई विल प्रॉमिस यू कि आपको यहाँ पे प्रॉपर सर्विस दी जाएगी, एकदम प्रीमियम वीआईपी सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे और एकदम प्रोसीड करते हैं जैसे हम कर रहे थे कि कैसे हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई ब्रेक होता है। हाई ब्रेक पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड उठाते होंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक चीज़ मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ मैं एकदम बॉटम से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यही वो एरिया है, ये आपकी वायलेट लाइन है, यहाँ पे आपकी वायलेट लाइन बन जाएगी। एक मिनट में वायलेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका बन जाएगा वायलेट लाइन, और ये आपका बन जाएगा 0.5 0.6 वाला जोन। तो देखो 0.5 0.6 वाले जोन में वापस आके मार्केट यहीं पे फंस गया। तो जो कल सेटअप बना था एग्जैक्ट वही सेटअप बना है, आज भी मार्केट ने यही से रेजिस्टेंस लिया। तो आप यहाँ पे नहीं सेल कर पा रहे तो आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लो। तो आपने सेल का ट्रेड लिया तो यहाँ पे आपका पैसा बन गया। आपको बाइंग नहीं करना था क्योंकि 0.5 का एरिया अभी नहीं क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि गैप डाउन गैप अप के बाद भी सेलर और बायर का डोमिनेट आप समझ सकते हो। मैं आपको इस लेवल का चार्ट फील करने का तरीका समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को सीरियसली लीजिए। अगर इस वीडियो को भी आप सीरियसली समझ लेते हो ना, तो जितनी भी छोटी छोटी कड़ियाँ हैं आप उन सबको एक साथ जोड़ सकोगे, और अगर आप वो जोड़ सकोगे तब आपको चार्ट फील होना स्टार्ट होने लगेगा। उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है। अब ये देखो, ये इंट्राडे रेंज बन गई, एक ये हाई बन गया, एक लो बन गया। तो इसी रेंज के बीच में मार्केट रुका रहा। लेकिन इस रेंज में जब रुका है ना मार्केट, तो एक चीज़ ध्यान से देखना, ये मार्केट का हाई बनता है, इसको आप H1 बोल सकते हो। फिर मार्केट मान लो ऐसे नीचे गिर गया यहाँ से, दूसरा हाई मार्केट का इस जगह के आसपास लगता है, अब इसको H2 बोल लो। तीसरा हाई यहाँ पे लगता है H3, और फिर मार्केट गिरता है, यहाँ पे एक और हाई लगाता है H4, और फिर मार्केट इस जगह पे लगाता है H5। तो अगर आप खाली H3 को इग्नोर कर दो ना, तो बाकी सारे जो हाईज लगे वो लोअर हाई लगे। या फिर आप केवल बड़े बड़े अगर हाई को मतलब बड़े बड़े हाई को केवल मान के चलो, तो सबसे बड़ा हाई ये है, मार्केट ऊपर गया फिर इतना नीचे गिरा, तो ये H1 हो गया। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, फिर मेजर स्विंग कौन बना, ये बना, ये H2 बना। तो देखो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लोअर हाई का फॉर्मेशन क्या बता रहा है, आप मान लो कि मैंने आपको काम दिया, आपको जंप लगाना है, ठीक है, मैंने आपको बोला आपको जंप लगाना है। तो मतलब पहला दिन सुबह आप सो के उठे, आप पूरा दबा के आपने खाना खाया, आप फुल एनर्जी है आपके अंदर, मैंने कहा आप जंप लगाओ। तो आप यहाँ से जंप एक बार लगाए,
फिर आप यहाँ के नीचे खड़े हो गए। फिर मैंने कहा दोबारा जंप लगाओ, तो भैया थोड़ी तो आपकी एनर्जी यहाँ खत्म हो गई ना, कैलोरी बर्न हो गई, एटीपी खत्म हो गई, तो फिर आप अगली बार जंप लगाओगे तो कम ही जंप लगा पाओगे ना। तो ये जो जंप लग रहे हैं मार्केट में, ये जंप कौन लगवा रहे हैं? बायर्स जंप लगवा रहे हैं। बायर्स ने एक बार कोशिश करी, मार्केट इतना ऊपर चला गया, वापस जब बायर्स ने कोशिश करी तो मार्केट इतना ही ऊपर जा पाए। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि बायर्स मार्केट में कमजोर है। वैसे ही मार्केट का ट्रेंड डाउन है और बायर्स ऊपर से और ज्यादा कमजोर है, तब आपको किसके बारे में सोचना है? सेलिंग के बारे में सोचना है। फिर ये ब्रेकडाउन आता है, कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद फटाक से आपको मोमेंटम देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो आप यहीं पर एंट्री भी कर सकते हो, नहीं तो आप कैंडल क्लोज के बाद फ्लो में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेल का ही ट्रेड मिला। अब देखो मार्केट यहाँ पे फास्ट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो क्या कॉल साइड का ट्रेड मिल रहा है आपको? क्या बाइंग साइड का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है? बाइंग साइड का ट्रेड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। यही खासियत है मार्केट की। अगर मार्केट में ट्रेंड क्लियर रहता ना तो ऑपोजिट साइड जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। क्या फ़ायदा जाके भैया, क्या फ़ायदा जाके ऑपोजिट साइड? मतलब मान लो कि किसी की लहर आई हुई है, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो किसी की लहर, लहर मतलब पता है ना जो चुनाव होता है कि चुनाव में आ गई लहर कि जीतना ही जीतना। मान लो मैं चुनाव में उठ गया, मान लो 2030 में चुनाव होगा ना हमारा, 2024 में, हाँ मान लो 2030 में हमारा चुनाव है, 2030 में इलेक्शन हो रहा है और मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए उठ गया, मतलब मैंने प्राइम मिनिस्टर का कंटेस्टेंट हूँ मैं, और फिर मेरी लहर चल रही है, मतलब सबको सारा एग्जिट पोल में सब जगह यही दिख रहा है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आप जाते हो वोट करने। खैर वैसे वोट करने की आज़ादी है, फिर भी बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ रैंडम, ठीक है, प्लीज़ किसी से रिलेट मत करेगा। और आप वोट कर देते हो किसी दूसरे को, तो क्या फ़ायदा होगा भैया? सबको पता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ, तो दूसरे को वोट करके कोई फ़ायदा है? यहाँ पे रिस्क है ना, आप वैसे भी हार ही जाओगे, आपका वोट जिसको दोगे वो हार ही जा रहा है, तो क्या फ़ायदा वोट करके? इससे अच्छा मुझे ही वोट दे दो। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर्स क्या ही लहर आया हुआ है, मतलब सेलर्स इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कि आप बाई का ट्रेड करोगे तो आप फंसोगे ही, दो नहीं तो 4-5 पॉइंट लेके निकलोगे, क्या फ़ायदा? तो क्या होता है, मार्केट में फास्ट मोमेंटम आता है, उसके बाद मार्केट एक रेंज बनाता है, रेंज का ऊपर फेक ब्रेकआउट देता है और फिर नीचे गिर के स्लोली स्लोली यहाँ पे एंड कर देता है। तो लगातार 2 दिन से जो हमने स्टडी करी, 2 दिन में हमें क्या पता चला? मार्केट हर रोज गैप डाउन खुल रहा था, लेकिन आज पहली बार क्या होता है, मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है। तो ये मार्केट की यहाँ क्लोजिंग आई थी, ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ये मार्केट की क्लोजिंग आई थी, मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का गैप अप खुलता है। तो ये गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। तो क्या यहाँ पे बाइंग करना सही रहेगा? कैसे पता चलेगा? फिफ्थ टूल से पता चलेगा। तो फिफ्थ टूल को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो? देखो आप चाहो तो कल के यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, कल का जो हाई है यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप फिफ्थ टूल को अप्लाई कर सकते हो, इस जगह से लेके यहाँ तक भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप कल के हाई से ही अप्लाई करोगे ना, तो ये कौन सा एरिया है, ये वाला जो जोन है ये कौन सा एरिया है? 0.5 0.6 का एरिया ना। अगर इसको तोड़ देता तो मैं ये मान लेता कि बायर्स डोमिनेट कर गए, लेकिन क्या बायर्स डोमिनेट कर पाए? बायर्स नहीं डोमिनेट कर पाए ना। पहली बार यहाँ पे गया, एम जैसा कुछ पैटर्न बना, मार्केट में तगड़ी गिरावट आई। अगली बार मार्केट गया, फिर से एम जैसा पैटर्न बना, फिर यहाँ पे तगड़ी गिरावट आई। तो यहाँ पे देखो बायर्स कोशिश कर रहे हैं, बायर्स ने सुबह एक बार कोशिश करी, उसके बाद यहाँ पर भी बायर्स ने एक बार कोशिश करी, लेकिन आपको सेलिंग में प्रॉफिट, मतलब बाइंग में पैसा बन जाता, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना, वो ये बताने वाला, ध्यान से सुनो। इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मार्केट। आपको अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाला जो मोमेंटम आया है, ये क्या है? ये फ्रेश बाइंग है, ध्यान से सुनना। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख दोगे ना, तब मैं समझ जाऊंगा आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है प्राइस एक्शन को लेके। ये फ्रेश बाइंग है या प्रॉफिट बुकिंग है? या प्रॉफिट बुकिंग है? नए लोग से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मालूम होगा, बट जो लोग पुराने हैं ना, जो लोग थोड़ा सा भी चार्ट स्टडी जानते हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेश बाइंग है या प्रॉफिट बुकिंग है, आप मुझे बताना। तो ये एग्जैक्टली पता है क्या? ये प्रॉफिट बुकिंग ही है। अगर फ्रेश बाइंग होती ना तो मार्केट जरूर ऊपर जाता और इसको ब्रेक करने की एक ना एक बार कोशिश करता, लेकिन जैसे ही देखो मार्केट ने लो ब्रेक किया, तो जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने मतलब जो सेल करके आ रहे हैं ना, इतनी देर से जो सेल करके आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी और इसीलिए देखो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया, लेकिन इवेंचुअली फिर सेल हो गया। तो यहाँ पे नए सेलर्स की एंट्री हुई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ पे नए सेलर्स की एंट्री हुई, मार्केट और नीचे की तरफ गया यहाँ पे। तो वो कैसे पता चलता है? वो आपको फिब से पता चल सकता है। कुछ लोग बोलते हैं सर पुल बैक है या रिवर्सल है, वो कैसे मालूम करें? तो भैया 0.5 0.6 का एरिया टूट गया तो रिवर्सल हो गया, नहीं तो ये पुल बैक हो गया। तो इस तरीके से इस दिन को हम स्टडी कर सकते हैं। क्या स्टडी कर सकते हैं? इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखो अब आगे चार्ट बढ़ाते हैं। तो देखो आगे अगर आप चार्ट बढ़ाओगे तो आज का दिन साइडवेज होकर लगभग क्लोज हो गया। ये है आज का दिन। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट खुलता है, ऊपर गया, 0.5 से रेजिस्टेंस लिए नीचे गिरे, यहाँ पे लो ब्रेक करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई और हम ऊपर गए। रिटेलर लोग ये भी गलती करते हैं, रिटेलर लोग को यहाँ ट्रेड लेने में डर लगेगा, यहाँ ट्रेड लेने में डर लगेगा, लेकिन वो यहीं पे ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे। तो एक और आपको मैं ज्ञान की बात बताता हूँ कि अगर मतलब ये सीक्रेट्स ही है, अगर आप चार्ट देखोगे तो ही आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि अगर मार्केट भाग के कोई लेवल तोड़ रहा है ना, मान लो ये लेवल है, कल का डे लो हो, डे हाई हो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, और ये लेवल मार्केट बहुत दूर से ऐसे भाग भाग के आ रहा है बड़ी कैंडल बना के, तो इसको
नहीं तोड़ पाएगा। इसको क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्योंकि मान लो यहाँ से भाग के आ रहा है तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, तो जैसे ही यहाँ के आसपास आएगा ना, तो ये तो रेजिस्टेंस एरिया है ना, तो रेजिस्टेंस में तो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे ही ना, कि रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग थे, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण हल्का फुल्का सेल ऑफ आता है। मतलब ये सोचो ना कि चिंगारी लगती है, तो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है तो चिंगारी लगाई जाती है उसमें, और थोड़ा सा जैसे मार्केट नीचे आता है ना, तो क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है तो सेलर्स और आ जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के कारण डाउन साइड ट्रिगर हुआ, और फिर मार्केट में और भी सेलर्स आ गए, तो यहाँ से नीचे आ जाता है फेक ब्रेकआउट करके। तो फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन समझने का ये भी एक अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने लो ब्रेक किया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ घूम गया। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे आता है, फिर चॉपी होकर यहीं कहीं पे क्लोज कर देता है। अगले दिन मार्केट कहाँ खुलता है? चलो इस दिन का तो हो गया। अगले दिन मार्केट कहाँ खुला? अगले दिन मार्केट फिर से फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद पहली कैंडल रेड बनी, मार्केट इसी जोन में रुका रहा, इसी जोन में यहाँ पे रुका रहा। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में यहाँ पर थोड़ी देर एक जोन बनती है और फिर आता है एक तगड़ी बाइंग मार्केट में। अब ध्यान से सुनना, एक बाइंग का मोमेंटम ये वाला था और एक बाइंग का मोमेंटम ये वाला है। तो वहां पे जब मैंने फिब लगाया था ना, तो 0.5 एरिया क्रॉस नहीं हुआ था। अब आज मैं फिब लगाता हूँ, आज मैं कल के हाई से लेके आज के लो तक फिब लगाता हूँ। तो ये देखो मार्केट में 0.5 0.6 का ये वाला जोन बन रहा था और ये जोन मार्केट ने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट में आई है फ्रेश बाइंग, इस जोन इस वाली रैली में मार्केट में हल्की फुल्की फ्रेश बाइंग आई है। तो आप सोच रहे होगे कि सर ये तो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में बायर्स क्यों आने लगे? तो ये जो दो रैली आपको दिख रही है ना, एक ये भी रैली मान लो एक बार के लिए और एक ये रैली मान लो, ये रैली आपको कुछ इंडिकेशन दे रही है। आपको ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में भैया कुछ हो ना हो बायर्स की एंट्री हो रही है। अब बायर्स की एंट्री क्यों हो रही है ना, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये एडवांस प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ओवर एक्सटेंडेड मार्केट्स। ओवर एक्सटेंडेड मार्केट्स, ओवर एक्सटेंडेड मार्केट क्या होते हैं? मान लो मार्केट गिर रहा है इस तरीके से, तो आप ये मानते हो ना ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है कि इसको 24,000 किलोमीटर भागना है, तो 24,000 किलोमीटर 2400-2500 किलोमीटर अगर भागना है तो बिना रुके कहीं नॉन स्टॉप भागेगा। स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। स्टॉक मार्केट वेव्स में मूव करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग आने के कारण मार्केट हद से ज़्यादा गिर चुका था, तो अब मार्केट में एक पॉज की ज़रूरत थी। उस पॉज को कुछ लोग रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। तो अब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है, यानी मार्केट गिरा, अब गिरने के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा। उसके बाद सच में अगर सेलर स्ट्रांग रहे ना तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा, और अगर सेलर सोच रहे हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा देर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज होने के बाद अगर बायर्स जीत गए तब मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, अगर बायर्स नहीं जीत पाए तो मार्केट को इवेंचुअली वो फिर से नीचे लेके चले जाएंगे। अच्छा देखो, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। 1 मिनट की भी फालतू बात नहीं है, प्योर चार्ट रीडिंग सिखा रहा हूँ आपको, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको, देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप बस सीखो, वही मेरा टारगेट है कि मैं आपको सीखूँ, आपको कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकूँ, आपकी जर्नी में हेल्प कर सकूँ। बट अगर आप लाइक शेयर कर दोगे ना तो चैनल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यूट्यूब को समझ में आ जाएगा आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप शेयर कर रहे हो दूसरों को, तो यूट्यूब बाकी लोगों को भी दिखाएगा। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाकी। तो जब ऐसा सब डाउनफॉल आता है ना, तो मैं इसको यहाँ नहीं पकड़ना चाहता। मैं सोचता हूँ एक बार अपसाइड मूव आ जाए और फिर यहाँ कहीं के आसपास जो कंसोलिडेशन हुआ ना, तो इसमें हम एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल का डे हाई टूट रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो ये मूवमेंट मैं कैप्चर कर सकता हूँ, ये मूवमेंट मैं नहीं कैप्चर कर सकता क्योंकि मैं ट्रेंड फॉलोअर हूँ। लेकिन हाँ, जब ऐसी बाइंग आ जाएगी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में अब सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं रहे, तो अब मुझे हल्का फुल्का बाइंग भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी मैं जो नेक्स्ट चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर उठे या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए, ये दो चीज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ। उसके बाद फाइनली डिसाइड किया जाएगा मार्केट को क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, ये दिन साइडवेज क्यों रहा? आप लोग बोलते हो सर कैसे पता लगा ये दिन साइडवेज है? तो भैया ये क्या है, ये कल का हाई है, ये क्या है, ये कल का लो है। तो मार्केट कल के हाई और लो के बीच में ही खुला है, तो हाई और लो के बीच में खुला है, कौन डोमिनेट करेगा मार्केट में? आप ही बताओ, बायर्स डोमिनेट करेंगे कि सेलर्स डोमिनेट करेंगे? कोई नहीं डोमिनेट कर पाएगा ना, किसी को पता ही नहीं चले क्या करे। अगर आज के हाई के ऊपर खुलता तो बायर्स डोमिनेट करते, मान लो लो के नीचे खुलता तो डाउन ट्रेंड में सेलर्स डोमिनेट करते। तो यहाँ पे डोमिनेंस की कमी हो जाती है, यानी मार्केट में कोई ट्रिगर ना होने के कारण इनडिसीजन हो जाता है, इसीलिए आपको ये साइडवेज रेंज देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट तो पहली बात कल की क्लोजिंग रेंज में ही खुला था, ऊपर ये गैप का रेजिस्टेंस है, यहीं कहीं खुला 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 खुला, एक फेक ब्रेकडाउन है, फिर मार्केट ऊपर उठ गया, फिर यहीं चॉपी बन गया। तो ऐसे मार्केट्स को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट कहाँ पे खुल रहे हैं,
किस जगह पे खुल रहे हैं मार्केट, किस स्टोरी में खुल रहे हैं, कहाँ पे खुल रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट साइडवेज रहेगा या नहीं रहेगा। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये देखिए मार्केट खुलता है, अब ये था इस दिन का लो, अब मार्केट लो के आसपास आके कंसोलिडेट किया, लो का ब्रेकडाउन किया, आपको एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला, आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। भले ही 2 कैंडल की गिरावट थी बट बहुत अच्छी थी और बहुत फास्ट गिरावट थी। तो ये फास्ट गिरावट में सेलर्स ने अटेम्प्ट किया। अब देखो अब मामला बदल रहा है। अभी कहानी अगर आप समझ रहे हो ना तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे जो गेन थी वो सेलर्स के हाथ में थी, अब वो सेलर्स के हाथ से निकल के बायर्स के हाथ में जा रही है। ये 2 बाइंग की रैली बड़ी बड़ी याद है आपको, एक रैली ये, एक पहली वाली प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए थे। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने से क्या होता है, हमें लगने लगता है कि मार्केट में सेलर्स आ गए, और जो लगना भी चाहिए। लेकिन मार्केट जब यहाँ गया और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद धीरे 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 ऊपर उठा, और जैसे ही मार्केट ने ये हाई तोड़ा, आपको एक अच्छी खासी बाइंग की रैली ऊपर देखने को मिली। ये देख लो, ये जो 2-3 कैंडल की रैली आपको दिख रही है, ये बहुत तगड़ी बाइंग की रैली है। तो ये वापस से एक बाइंग का मोमेंटम आपको दिखा, तो 3 बाइंग का मोमेंटम मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैं बाइंग के मोमेंटम पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड से चेंज हो रहा है टुवर्ड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब तक स्ट्रक्चर क्या था, डाउन ट्रेंड का था, अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो शायद ये स्ट्रक्चर साइडवेज हो जाए, या फिर ये स्ट्रक्चर एक रिट्रेसमेंट लेके वापस से गिरने का हो जाए। तो ये जो बाइंग रैली आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि मार्केट में जो गिरावट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है, अब मार्केट में बॉटम से बाइंग आने की कोशिश हो रही है। अगला दिन देखते हैं, अगला दिन क्या खुलते हैं, हम यहाँ कहीं खुलते हैं, मतलब टॉप के लेवल के आसपास खुलते हैं। ये हमारी रेंज बनी हुई थी कल की, कल के रेंज में हम वोलेटाइल थे, कल की रेंज का ब्रेकडाउन करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, तो एक स्लो साइडवेज मूव जैसा हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसको आप चैनल कहते हो, इसको हम चैनल पैटर्न बोलते हैं। देखो जब मार्केट इस तरीके से रहे ना तो इसको हम रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं, या हमारी एफटीएस की जनता इसको डब्बा बोलती है, ये डब्बा पैटर्न। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है ना तो इसको हम चैनल पैटर्न बोलते हैं। चैनल पैटर्न क्या होता है, चैनल पैटर्न भी एक साइडवेज मार्केट ही होता है। कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है कि चैनल पैटर्न बना है तो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। भैया अगर आप ऑप्शन बायर हो ना तो ऐसे मार्केट में आप पैसा तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत स्लो मूवमेंट रहता है। तो चैनल पैटर्न को भी मैं एज अ साइडवेज मार्केट ही कंसिडर करता हूँ। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस दिन पहले हॉरिजेंटली, मतलब वही यहाँ पे ये डब्बा बना था, पहले मार्केट में एक डब्बा बना इस जगह से, और जैसे ही डब्बा का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में चैनल बन गया। अब मैं चैनल बना के क्या साबित करना चाह रहा हूँ, मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी साइडवेज है, और साइडवेज मतलब जो सेलिंग है वो फास्ट नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, कुछ लोग इस पड़ाव में पहुंच के पक्का कमेंट करने वाले हैं कि भैया बंद मार्केट में एनालाइज करना बहुत आसान है, जब लाइव मार्केट रहता है तो ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं ना, उन सभी का जवाब यही रहता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप बंद मार्केट में एनालाइज कर पा रहे मतलब आपको नॉलेज है, अगर आप बंद मार्केट में एनालाइज कर पा रहे नॉलेज है, और बिना नॉलेज के कुछ भी करना आसान नहीं होता। तो ये मत बोलो बंद मार्केट में बोलना बहुत आसान है। मैं हर रोज़ लाइव रहता हूँ और लाइव में यही सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ। अगर आप लाइव में रहोगे तो अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना इसी नॉलेज पे, तो लाइव पे करना भी बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लाइव पे भी इन चीज़ों को समझना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। वो आप एक्सक्यूज़ देते हो खुद से, एक्सक्यूज़ समझ रहे हो कि लाइव में करना डिफिकल्ट होता है इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। लाइव में आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों का आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन देखो ये कल का मेरे पास लो था और ये कल का मेरे पास हाई था, तो वापस से हमको एक रेंज बाउंड डे देखने को मिलता है। तो ये लो था, ये हाई था, मार्केट नीचे खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, मार्केट नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, गैप फिल करता है। गैप फिल करने के बाद एक अच्छी खासी आपको बाइंग रैली देखने को मिलती है, उसका नीचे आता है फिर बाइंग, नीचे आता है फिर बाइंग। यानी आप देखोगे तो ये लो 1 लगा है, ये लो 2 लगा है, ये लो 3 लगा है, ये हाई 1 है, सॉरी ये हाई 1 है, ये हाई 2 है, ये हाई 3 है, ये हाई 4 है। तो यहाँ पे क्लियर कट कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, हाइयर हाइज और हाइयर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है। हाइयर हाइज हाइयर लोज का स्ट्रक्चर मतलब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में ही है। तो ये जो अप ट्रेंड का मार्केट है ये रेंज बाउंड है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा घूम गया, ये इंट्राडे का मार्केट अप ट्रेंड में है। और देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस को हिट करता है मार्केट में आपको एक सेलिंग देखने को मिलती है। तो उस दिन तो खैर मार्केट बंद हो गया यहाँ पे आके, तो एक सेलिंग आपको यहीं तक देखने को मिली, लेकिन अगले दिन मार्केट कंटिन्यू हो गया, वापस बॉटम पे आ गया। तो अब आपको क्लियर कट मार्केट में एक रेंज दिख रही है। तो जब भी एक रेंज दिखे ना उसका हाई लो मार्क कर लो। तो आप ये हाई मार्क कर लो यहाँ पे, सॉरी इसका लो ये मार्क कर लो, और यहाँ पे आप इसका हाई मार्क कर लो। तो ये आपके सब क्लियर कट रेंज बन गया। अब जब भी मार्केट इस रेंज के बीच में है ना तो यहाँ टॉप से सेलिंग आएगी, टॉप के कहीं से सेलिंग देखने मिलेगी और बॉटम से कहीं से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। और मार्केट रहेगा रेंज बाउंड, ना बायर्स के हाथ में ना सेलर्स के हाथ में, रेंज बाउंड, कोई भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखो ये अगला दिन था,
1 अक्टूबर का दिन था, मार्केट यहीं पे खुला और साइडवेज रह गया पूरा दिन भर, तो क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ कहीं खुला, पहली कैंडल गिर गई, उसका दिन भर मार्केट साइडवेज रह गया। तो ऐसे सब जगह पे ओवर ट्रेडिंग करने से बचना है आपको, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन होता है काम की चीज़। क्या होता है? मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है। तो मान लो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई और मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप, तो पहली बात क्या, मार्केट गैप डाउन खुला मतलब उस रेंज से मार्केट बाहर निकल गया जो रेंज पे था। तो रेंज से बाहर निकलने के कारण वापस से मार्केट में जो डोमिनेंस बढ़ा वो किसका बढ़ा? थोड़ा सेलर का बढ़ा। तो जनरली कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो मैं बाई करना प्रीफर नहीं करता कि मैं बाइंग कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में कोई रेंज बनी है, रेंज नीचे की तरफ टूटा मतलब ऑफकोर्स सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनती है, फर्स्ट कैंडल में मोमेंटम में आप ट्रेड ले सकते हो लो, लेकिन उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे आपका प्रॉफिट का डब्बा कंसोलिडेशन बनता है, आपको एक मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, चलो मार्केट ऊपर की तरफ आया, लेकिन ये था क्या? ये बना था प्रीवियस हाई, इसको H1 बोल सकते हो, ये H2 था। तो प्रीवियस हाई भी नहीं टूटता है, वापस मार्केट इसी रेजिस्टेंस के आसपास आता है और यहाँ पे आके मार्केट प्रॉफिट का डब्बा बनाता है, नीचे गिर जाता है। अगर आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा ना, तो यहीं पर हमारी वायलेट लाइन भी आ रही है, जो वायलेट लाइन सेटअप मैंने आपको बताया, तो ये वायलेट लाइन भी हमारी यहीं पे है। ये देख लो, ये 0.6 का एरिया है, तो 0.6 के एरिया से एग्जैक्ट मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया, तो एक वापस सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट इसी रेंज के बीच में साइडवेज हो जाता है। तो आपको मार्केट ने एक बार मौका दिया, आपको मार्केट ने 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो जैसे मान लो यहाँ से बाइंग का सेटअप बन रहा है ना, तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अभी इस रेंज के निचले हिस्से में चल रहा है, तो सेलर्स के हाथ में। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन कुछ ट्रिकी होता है, ट्रिकी मतलब मार्केट गैप अप खुल गया अचानक से। तो अब आप जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भैया मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है। और जब भी कन्फ्यूजन होता है ना, तब आप ये समझ जाओ कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना कि सर कौन डोमिनेट कर रहा है, तो भूल जाओ सारी चीज़, आप भूल जाओ सर मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये मार्केट ने पहले रेंज तोड़ा, गैप डाउन खुला, अगले दिन मार्केट गैप अप खुल गया। तो अगर ऐसे गैप डाउन गैप अप हो रहा है, या कभी बाइंग मोमेंटम आ रहा है, कभी अचानक से सेलिंग मोमेंटम आ जा रहा है, तो आप ये समझ लो कि मार्केट कंफ्यूजिंग है, यानी मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो गया। तो इस दिन मार्केट गैप अप खुलता है। अब देखो, यही वो रेंज थी, जो रेंज मैंने मार्क करवाई थी ना, यही वो रेंज थी, यही वाली वो रेंज थी ना, ये वाली वो रेंज। तो इस रेंज का क्या करता है मार्केट? यहाँ कहीं खुला, बॉटम पे खुल के थोड़ा ऊपर गया, रीटेस्ट करके नीचे आया, लेकिन यहाँ पे वापस बायर्स ऊपर लेके चले गया और वो वापस जाके ऊपर इसने ऊपर का गैप फिल कर दिया। तो कुल मिला जुला के मार्केट में जब भी कंफ्यूजन हो तो क्या करता हूँ मैं? तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर है ना, वो साइडवेज हो गया है, और मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर साइडवेज होने के कारण इंट्राडे ट्रेंड पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे जब मार्केट का मतलब मेजर ट्रेंड क्लियर रहता है ना कि मार्केट 2-3 दिन से गिर रहा है, तो मेजर ट्रेंड डाउन है, तब मैं हर रोज सेल करने का फोकस करता हूँ। इंट्राडे में अगर मेजर ट्रेंड मतलब इंट्राडे का ट्रेंड एक बार के लिए अपसाइड भी हो गया ना, तो भी मैं बाइंग नहीं करूंगा। बट अगर मेजर ट्रेंड साइडवेज हो जाता है, तो इंट्राडे ट्रेंड जो भी रहता है ना, मैं उसी डायरेक्शन में प्ले करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे अगर इंट्राडे ट्रेंड डाउन है, अप है, वो आप कैसे समझोगे? एक बार बताता हूँ मैं आपको। इंट्राडे ट्रेंड समझना है तो हाई लो मार्क करो। तो ये आपके पास लगा था पहला लो, और ये आपके पास लगा था हाई, उसके बाद मार्केट आता है एक लोअर लो लगा देता है। तो यहाँ पे लोअर लो लगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा ना तो लोअर हाई भी लगना चाहिए। अगर लोअर हाई नहीं लगा मतलब मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर भाग के एक हायर हाई लगा देता है। तो हायर हाई भी बना है, लोअर लो भी बना है, यानी ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। तो इंट्राडे में भी मार्केट लगभग साइडवेज हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फिब टूल का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिब टूल का यूज़ करना बताता हूँ। पहला मोमेंटम कौन था मार्केट का, बताओ? फर्स्ट मोमेंटम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है सब कुछ। फर्स्ट मोमेंटम कौन था मार्केट का? यहाँ से लेके मार्केट खुला, आपको दिख रहा है ना, यहाँ से खुल के मार्केट ऊपर यहाँ तक गया हुआ है। तो ये मार्केट में आपको एक हाई मिल गया और ये मार्केट में आपको एक लो मिल गया, तो इसके बीच में आप फिब लगा दो। यहाँ पर आपने फिब लगा दिया, तो यहाँ पर जो आपका ब्लू लाइन बनेगा, वो ब्लू लाइन ये वाला लेवल है, यही है ना ब्लू लाइन? ब्लू लाइन मतलब सपोर्ट वाली लाइन। ये ब्लू लाइन वायलेट लाइन क्या है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये ब्लू लाइन आपकी बनेगी, देखो ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन आता है, यहाँ कैंडल क्लोज होती है, आप ट्रेड लो, आपको एक स्कैल्पिंग का मौका मिल जाए। तो यहाँ आपका एक ट्रेड डन हो गया। मार्केट अब डे लो के नीचे आया, डे लो के नीचे आया, तो यहाँ पे कुछ लोग सेल करेंगे, वो लोग ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, उन्हीं को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप बाइंग का ट्रेड कहाँ कर सकते हो? आप क्या करो, अगला मूवमेंट पकड़ो। अगला मूवमेंट क्या था? यहाँ पे एक हाई बना मार्केट का, यहाँ पे एक लो बना, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर था ना मार्केट का। तो इस हाई लो को आप मार्क करो, पुराना डिलीट करो, यहाँ से हाई पकड़ो, यहाँ से आप लो पकड़ो, और ये है आपका वायलेट लाइन, 0.6 का लेवल, ये वायलेट लाइन है आपका। तो इस वायलेट लाइन को आप यहाँ मार्क कर लो। तो जैसे ही इसके ऊपर गया, आप बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। अगर आप कैंडल क्लोज पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ आपकी एंट्री बनती, और यहाँ के बाद भी आप एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इसी के ऊपर थोड़ा बफर लगा के आपकी यहाँ भी एंट्री बन सकती थी। स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं के आसपास रहता है, या फिर 0.3 का लेवल भी स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। तो ये तरीका होता है मार्केट को जज करने का, जब मार्केट में डायरेक्शन क्लियर ना हो आपको, तो फिब की मदद से आप बहुत अच्छा जज कर सकते हो। अगला देखते हैं। तो देखो अगला नेक्स्ट मोमेंटम आपको कहाँ से मिला? यहाँ बॉटम से लेके यहाँ टॉप तक आपको
नेक्स्ट मोमेंटम देखने को मिला है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस बॉटम को यहाँ पे पकड़ोगे आप और यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दो। तो देखो ये है ना 0.5 0.6 एरिया, यही है ना, और जो ब्लू लाइन बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो अगर ये ब्लू लाइन टूट जाती तो हम वापस से सेलिंग का सोचते, लेकिन ये ब्लू लाइन तो टूटी नहीं, मार्केट यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, इस जैसे ऊपर गया। अच्छा, यहीं से क्यों रेजिस्टेंस लिया, ये भी आप लोग सोच रहे होगे। तो ये गैप फिलिंग का एरिया है। अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो ना, तो गैप्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखो यही एरिया था जहाँ पे, तो यही वाला वो एरिया था जहाँ पे मार्केट का गैप था। तो जैसे ही मार्केट ने गैप फिल किया, मार्केट में आपको ये रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं गैप फिलिंग का रेजिस्टेंस। कभी भी मार्केट अगर गैप को फिल करता है ना, तो मार्केट वहाँ से या तो रेजिस्टेंस लेगा, और अगर ऊपर से आ रहा है तो या सपोर्ट लेगा। बट मान लो यहाँ पे, मान लो ये गैप एरिया था, यही वाला गैप एरिया था ना, यहाँ पे आके बहुत देर अगर कंसोलिडेट कर देता और इसको ब्रेकआउट करता तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम भी दे सकता था। तो गैप को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर करना चाहिए। तो देखो अब तक हमने कितना कुछ कंप्लीट कर लिया। अब तक हमने यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नीचे गिरा और गिर के मार्केट लगभग साइडवेज हो गया। तो वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट की हो चुकी है, तो इस वीडियो में मैं और ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हमने इसको कंप्लीट किया। अगर आपको ये प्राइस एक्शन रीडिंग का तरीका पसंद आया ना और सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आपका, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं किसको स्टडी करूँगा, जिसमें मैं साइडवेज मार्केट को प्योरली स्टडी करना सिखाऊंगा और फिर अप ट्रेंड को कैसे स्टडी करते हैं वो सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यही सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको अपनी वीडियोस की मदद से सिखाने की कोशिश करता हूं। जब मैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करता हूं सुबह 8:30 बजे से, इंडिया में सबसे पहले लाइव स्ट्रीम हम ही स्टार्ट करते हैं, तो आप 8:30 बजे हमारी एनालिसिस स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और प्लस जो हमारा आत्मनिर्भर कोर्स है उसकी मदद से भी मैं आपको यही सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आप सीख सको, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कुछ बन सको, आपके जर्नी में कुछ हेल्प हो जाए। ज़रूरत है तो आपके लगन की, आपके मेहनत की। ये वीडियो देख के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ये वीडियो देख के आप चार्ट ट्रेडिंग सीख सकते हो, बट चार्ट ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे। खाली वीडियो देख के कैसे सीख पाओगे, आप कैसे कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विथआउट प्रैक्टिस, विथआउट प्रॉपर नॉलेज कुछ नहीं होता। मतलब वो हो गया ना कि मैंने आपको तैरना सिखा दिया कि आप एक हाथ लो, ऐसे पानी को पीछे करो, ऐसे पानी को पीछे करो, मुंह नीचे डालो, मुंह ऊपर करो, लेकिन जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, आपको तैरना आएगा नहीं। तो आई होप आपको कुछ समझने मिल रहा होगा कि आपको आगे क्या करना है। 3 दिन की छुट्टी है, दबा के प्रैक्टिस करिए। इन 3 दिनों में बैक टेस्ट करने की आदत डालिए। खाली बैठे हो तो चार्ट सामने खुला होना चाहिए। अगर आप इतना डेडिकेशन रखते हो ना, तो फिर कितना भी डिफिकल्ट हो ट्रेडिंग आपके लिए ईजी हो जाने वाला है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को करता हूं बंद। हमारे आत्मनिर्भर क्लासेस का दिसंबर बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, जिसमें हम यही सारी चीज़ें डिटेल में, विस्तार में, A to Z, बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं और कोर्स करने के मूड में, तो ये बेस्ट कोर्स रहने वाला है। मतलब बहुत लगभग 13 बैच मैंने इसका ऑलरेडी पढ़ा लिया, 13 नहीं 11 या 10 बैच मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नहीं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।